हिंदुस्तान में एक बार फिर से पाकिस्तान जिंदाबाद की गूंज हुई है और इस बार जगह थी कर्नाटक का दक्षिणी कन्नड़ जिला। और इस नापाक नारे को लगाने वाले जो किरदार थे वो थे एसडीपीआई के कार्यकर्ता। पल पल न्यूज के प्राइम टाइम में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। ये शुरुआत में आप लोगों ने वीडियो देखा, ये वीडियो है गोदी मीडिया का। ये वो गोदी मीडिया है जो भारतीय जनता पार्टी की सीटें आए या ना आए पर बढ़ा चढ़ा करके बताती हैं कि देखिए इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने कारनामा कर दिखाया है। पर हकीकत में जहां भारतीय जनता पार्टी का बुरी तरीके से सुपड़ा साफ हो जाता है, उस खबर को ऐसे दबा दिया जाता है कि जैसे मानो कि कोई घटना घटी ही नहीं और भारतीय जनता पार्टी हारी ही नहीं। क्योंकि हमें याद आता है हैदराबाद का चुनाव, जहां 44 सीटें जीतने के बाद ये ढोल नगाड़े पीटे गए थे कि देखिए सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी। और वही जम्मू कश्मीर में घाटी में हुआ बुरा हाल, फिर भी मीडिया ने दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी ने कर दिखाया है कमाल। पर भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में, जहां बीजेपी शासित राज्य है, बुरी तरीके से हार गई है लोकल बॉडी चुनाव में। और लोकल बॉडी चुनाव में जो नतीजे आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए हजम कर पाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उसे इस रिजल्ट का अंदाजा ही नहीं था। और जब अंदाजा नहीं था तो रिजल्ट सामने आया तो बुरी तरीके से बौखला उठे हैं। और जब बौखला उठे हैं तो वो ये यकीन नहीं कर पा रहे कि एसडीपीआई एक पार्टी जो कि 250 प्लस सीटें लेकर के आ गई और उसकी सीट आने के बाद बुरी तरीके से बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस खेमे में मच गई। और जब आरएसएस खेमे में ये खलबली मच गई तो एक स्क्रिप्ट भी तैयार करके दे दी गई कि भैया जाइए, हम तो बुरी तरीके से हार चुके हैं, हमारी हार को आपने बचाना है तो बता दीजिए कि एसडीपीआई की जीत के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, जो कि शुरुआत में गोदी मीडिया के ये एंकर करते हुए नजर आए। और जब ये नजर आए तो इस की पूरी जांच पड़ताल मैंने करना चाहिए कि असल में पूरा मामला क्या है। एसडीपीआई जो ये एक बड़ी जीत अपनी कर्नाटक में हासिल की है, उससे गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी इतनी हताश और परेशान क्यों हो गई है। इसी पर मैंने बात की एसडीपीआई के जनरल सेक्रेटरी तस्लीम रहमानी साहब से, जिन्होंने इस वीडियो के बारे में भी बात की और कर्नाटक में एसडीपीआई की बड़ी जीत को लेकर के क्या कुछ कहा है, एक बार उस पर भी नजर डालिए। पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम और इस वक्त मेरे साथ लाइन पर मौजूद है एसडीपीआई के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब। और मैं उनसे ये जानना चाहूंगा कि सर, पूरी तरीके से आपने, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे विपक्ष खेमा हो, आरएसएस हो, यहां तक कि गोदी मीडिया में भी खलबली मचा दी है। सिर्फ लोकल बॉडी चुनाव में जो 200 प्लस सीटें लाए हैं, ऐसा क्या जादू आप लोगों ने आवाम पर किया है जो अब इन लोगों को हजम नहीं हो रहा है? देखिए, हम तो मेहनत करते हैं ईमानदारी और इखलास के साथ जमीन के ऊपर अवाम के मुद्दों को लेके, बगैर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और जात बरादरी को देखे हुए। जो जरूरतमंद है और जो मजलूम है उसके साथ हम खड़े हैं। ये सिर्फ नारा नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है भारत के अवाम के साथ, और ये हम ईमानदारी के साथ पूरा करते हैं। उसके बाद जब गोदी मीडिया के जरिए सरकार हमारे ऊपर उंगली उठाती है, हम पर इल्जामात की बौछार करती है, बारिश करती है, हमारे लोगों को गिरफ्तार करती है और हमारा कैडर कुर्बानियां देता है, हमारी लीडरशिप कुर्बानियां देती है, ईडी के छापे पड़ते हैं, लोग जेल जाते हैं, एनएसए लगाया जाता है, तो अवाम देखते हैं कि ये एसडीपीआई वाले ये तो हमारी खिदमत कर रहे थे, ये तो कोविड के दौरान हमारे रिश्तेदारों की लाशों का अंतिम संस्कार भी कर रहे थे, दफना भी रहे थे, ये तो सैलाब में हमारी मदद भी कर रहे थे, ये तो कोविड में हमको खाना भी पहुंचा रहे थे। ये इस तरीके के कैसे हो सकते हैं? तब वो ये जान जाते हैं कि सरकार भी झूठ बोल रही है और सरकार के जरिए जो गोदी मीडिया है वो भी झूठ बोल रहा है। तब वो हमसे जुड़ जाते हैं और फिर ये होता है कि कर्नाटक के इंतखाबात में मैंगलोर जिले के अंदर 3 पंचायतों में हमारी अक्सरियत है और भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन है, मेन अपोजिशन है ये। और इस डायरेक्शन में हम पूरे मुल्क को लेके जाना चाहते हैं कि एसडीपीआई एक आइडियोलॉजिकल
और कॉज बेस्ड पॉलिटिक्स को लेके इस देश पर तमाम तबकात के साथ मिलके सरकार बनाए और भारतीय जनता पार्टी जैसे संकीर्ण और नैरो माइंडेड लोग जो इस मुल्क के खिलाफ है, इस मुल्क के दस्तूर के खिलाफ है, इस मुल्क की सकाफत के खिलाफ है, इस मुल्क के अवाम के खिलाफ है, वो अगर बैठे तो अपोजिशन की बेंच पर बैठे और एसडीपीआई सरकार में बैठे। इस डायरेक्शन में छोटा सा एक नमूना कर्नाटक में हमने दिखाया है। सर, कर्नाटक में नमूना तो दिखा दिया है, पर इस नमूने से खलबली मच गई है और आरोप भी आप ही की पार्टी पर लगाया जा रहा है कि एक छोटा सा वीडियो चलाया जा रहा है मीडिया में कि एसडीपीआई की जीत का जश्न देख लीजिए, कि पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगाए गए। असल में सच्चाई क्या है सर इस वीडियो की, जो वीडियो बार बार वायरल किया जा रहा है? नहीं, ये तो जो पूरा का पूरा आईटी सेल है भारतीय जनता पार्टी का, वो कोई अच्छा काम तो करता नहीं है। वो जिंदगी भर यही करता रहे कि वो झूठ की आबियारी करे, झूठ को बनाए और झूठ को फैलाए। दरभंगा में भी इस किस्म का एक वीडियो बना के इन लोगों ने भेजा था और उसमें भी कहा था कि एसडीपीआई के लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। झूठा साबित हुआ और जिन लोगों ने चलाया वो पकड़े भी गए। वही काम ये अब कर्नाटक में हो रहा है। तो ये एकदम झूठ फैलाने वाले लोग हैं। खलबला के बौखलाहट में जब कुछ समझ में नहीं आता, आरएसएस की ये पुरानी एक रिवायत रही है कि उसके पास जब कोई दलील नहीं रहती और मुकाबला करने के लिए कोई भी उनके पास कहने को कुछ नहीं रहता, तो जाती तौर पर कीचड़ उछालते हैं और मट्टी फेंकते हैं और यही काम उनके, गोबर उनके हाथ सने रहते हैं, गोबर फेंकते रहते हैं। तो सर, कोई लीगल एक्शन आप लोग लेंगे जो पार्टी की छवि को धूमिल करने का काम गोदी मीडिया द्वारा किया गया था? यकीनी तौर पर जो हमारा कर्नाटक का यूनिट है वो इस सिलसिले में कोई ना कोई फैसला जल्दी ही कर लेगा। क्योंकि सर, मैं एक और वीडियो मेरे सामने आया है जहां गोदी मीडिया को एक वीडियो तो दिखाई दिया कि पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे आप लोगों ने लगाए, पर एक वीडियो मेरे सामने भी आया है जहां जब आप लोगों की रैली निकल रही है तो भगवा झंडे लहराए जा रहे हैं, बजरंग दल वाले आ गए वहां पर और उकसाने की और एक सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की भी कोशिश की गई है। ये वीडियो गोदी मीडिया को क्यों नहीं दिखता और इस वीडियो के बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, वो तो आपको मालूम है कि आपने 5 वीडियो दिखाए मंदसौर मध्य प्रदेश के, गोदी मीडिया को एक भी वीडियो उनमें से दिखाई नहीं दिया। तो गोदी मीडिया जब गोद में बैठा हुआ हो तो गोद में बैठने वाले को उतना ही दिखाई देता है जो गोद के अंदर से दिखाई दे। इसलिए उनको वो जो प्रोवोक करने की कोशिश है, हम प्रोवोक नहीं होते अल्हम्दुलिल्लाह। हमको मालूम है कि हमको कब प्रोवोक क्यों किया जा रहा है, तो हमको प्रोवोक होने की जरूरत नहीं है। और बड़े आदमी प्रोवोक नहीं हुआ करते, छोटे लोग प्रोवोक किया करते हैं। रेलगाड़ी चला करती है, कुत्ते भौंका करते हैं। तो सर, आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी पार्टी को लेकर के? क्या पूरे देश में धीरे धीरे आप लोग आगे बढ़ेंगे पार्टी को लेकर के? देखिए, हम जमीन में बीज बोया है, बीज बो के हमने अपने खून और पसीने से उस बीज को सींचा है, मिट्टी को हमवार किया है, उस पर कोपले उगनी शुरू हुई हैं। इसको तनावर दरख्त बनने में जितना एक नेचुरल टाइम लगता है, उसी नेचुरल टाइम के साथ एसडीपीआई इस मुल्क पे एक तनावर दरख्त बरगद का बन के उभरेगी, जिसके साए में तमाम मुल्क के तबकात, जितने गरीब और मजलूम तबकात है, उसके साए में ठंडक पाएंगे इंशाल्लाह। तो 2021 में जो भी राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, खासतौर पर पश्चिम बंगाल में भी एसडीपीआई अपने उम्मीदवार उतारेगी? हम पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं, कुछ जगहों पर हमेशा लड़ते रहे हैं हम। पश्चिम बंगाल के खास तौर पर नॉर्थ बंगाल के जो मुर्शिदाबाद के इलाके हैं, वहां हमेशा लड़ते रहे हैं। अभी भी क्या सिचुएशन उसको देखेंगे। तमिलनाडु में हम अभी होने वाले हैं ये वाले इलेक्शन पंचायत के, वहां बहुत कुव्वत के साथ लड़ रहे हैं। बिहार में भी हमारी पंचायत के इलेक्शन की तैयारी चल रही है। बेंगलोर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का शायद फरवरी के महीने में इंतखाब है और हमको पूरा यकीन है इंशाअल्लाह अज़ीम के हम बेंगलोर में, जहां फिसाद करके एसडीपीआई के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया था, वहां भी इस मरतबा कम से कम 25-30 वार्ड बेंगलोर में हम जीतने वाले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में। सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि कल से जब से जीत की खबर आई है तब से गोदी मीडिया एक मुस्लिम पार्टी उभरी, एक मुस्लिम पार्टी का लकब दे रहा है। तो क्या मुस्लिम पार्टी कह करके पार्टी को बदनाम करने की साजिश है? क्या वाकई नहीं, हम इस मुल्क की मेन स्ट्रीम पार्टी है, हम मुसलमानों की पार्टी भी है। हम हिंदू मुस्लिम, हम हिंदुओं के, सिखों की, ईसाइयों की और तमाम भूख से आजादी और खौफ से आजादी, ये मोटो है हमारा, जो हर जगह लिखा हुआ है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, खौफ और भूख से आजादी। अब खौफजदा चाहे जो भी हो और भूखा चाहे जो भी हो, हिंदू मुसलमान जिस मजहब से, जिस जात से, जिस बरादरी से, जिस खित्ते से भी ताल्लुक रखता हो, जो मजलूम है, भूखा है, खौफजदा है, एसडीपीआई उसके साथ है, उसकी आवाज उठाई। दोस्तों, आपने देखा, डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब की बात को सुना,
जो उन्होंने ये खास तौर पर कहा कि जो सीटें 250 प्लस सीटें आई हैं उससे वो बुरी तरीके से हताश और परेशान हो चुके हैं। उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जमीनी स्तर पे एसडीपीआई जिस तरीके से आम जनता के लिए काम कर रही है वो यकीनन काबिले तारीफ है, और उसी का नतीजा उन्हें लोकल बॉडी चुनाव कर्नाटक में देखने को मिला, जहां बड़ी बड़ी पार्टियां धाराशाही हो गई। और जब धाराशाही हो गई, 250 प्लस सीटें एसडीपीआई की निकल गई, तो ये आंकड़े उनको यकीन नहीं हो रहे, उन्हें हजम नहीं हो रहे। तो एक शगुफा छोड़ दिया गया कि देखिए एसडीपीआई के लोग जो हैं वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये पूरी तरीके से फर्जी निकला, जिसके बारे में डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब ने भी खुलासा किया। पर एक वीडियो मेरे पास भी सामने आया है जिसके बारे में ये गोदी मीडिया शायद बात नहीं करना चाहेगा, क्योंकि इसमें उन्हें वो चीज नजर नहीं आई जो कि वो ये कह सकते थे कि ये पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगाए गए। पर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जब एसडीपीआई की जीत के बाद रैली निकली तो कैसे उकसाने का काम कर रहे हैं, इस वीडियो पर भी नजर डालिए। तो दोस्तों आपने देखा कि 250 प्लस सीटें, 255-56 सीटें जो हैं एसडीपीआई ने कर्नाटक में जीती, और इसे जीत को देख करके बौखलाहट साफ तौर पर झलकी, जो कि भारतीय जनता पार्टी की भी दिखी, जो सड़कों पर भगवा झंडा लेकर के पहुंच गए और जय श्री राम के नारे लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। पर मीडिया को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की यह हरकत नागवार गुजरी, और उसको छुपाने के लिए जो हरकत को अंजाम दिया वो ये कि एसडीपीआई का नाम एक मुस्लिम पार्टी से जोड़ दिया जाए और ये बताया जाए कि देखिए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। ये हरकत गोदी मीडिया की पुरानी हो चुकी है। जब इन वीडियो की पड़ताल की जाती है तो ये साफ तौर पर फर्जी निकलते हैं, पर मीडिया ये जो भगवाधारी गुंडे सड़कों पर उपद्रव मचा रहे हैं इस वीडियो के ऊपर नजर नहीं डालती। पर एक शगुफा और मीडिया में छोड़ा गया एसडीपीआई के लिए कि देखिए मुस्लिम पार्टी जीत करके कितना अपने जो नापाक कोशिशें हैं, नापाक जो उनके दिमाग में गंदगी भरी हुई है उसे सामने रखा। पर उन लोगों को आंकड़ों से मतलब नहीं है, और अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 250-255 के आसपास सीटें एसडीपीआई ने कर्नाटक में लोकल बॉडी चुनाव में जीती हैं, जिसमें 50% महिलाएं शामिल हैं। 50% महिलाएं जो हैं उसमें जीत करके अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जीती। और उसके बाद भी अगर बात की जाए तो 20% जो अगर आंकड़ा निकाला जाए तो 20% जो है वो दलित भाई हैं जो जीत करके अपने लोकल बॉडी चुनाव में उभरे हैं। पर पार्टी को बदनाम करने के लिए किस तरीके से हरबे और हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसी को लेकर के मैं आप लोगों के सामने जुड़ा था, क्योंकि एसडीपीआई का वर्चस्व जो कर्नाटक में देखने को मिला है उसने यकीनन कई पार्टियों की नींदें भी उड़ा दी हैं, और इसका असर आगे आने वाले राज्य चुनावों में किस तरीके से पड़ेगा इसका भी नतीजा बहुत जल्द सबके सामने आएगा। और मैं प्राइम टाइम में ऐसी ही सच्चाई और ऐसी ही पड़ताल लेकर के आप लोगों के सामने जुड़ता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।